हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, आशीष और विशेष। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट दी गई है इन दोनों के फर्म की 31 मार्च 2022 की। इनको ज्वाइन कर रही है नया पार्टनर मान्या, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/4। मान्या अपनी कैपिटल 1 लाख और गुडविल का शेयर 50,000 लेकर आ रही है, और साथ में हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया, जिससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है। सारी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी मान्या के एडमिशन के टाइम पर, वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले याद रखो, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। जो गुडविल वो पार्टनर लेकर आएगा और उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही आप अपने क्वेश्चन की वहां से करोगे। गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है। मान्य नई पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है 50,000, ये तो हमें पता है, लेकिन इसको हम बांटे किस रेशो में, किसको मिलेगा ये 50,000 रुपए, किसके अकाउंट में आपको इसे क्रेडिट करना है। मान्या के पास किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको फाइंड करना होगा। कैसे आप फाइंड करते हो कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा। मान्या के आने के बाद किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके मान्या के पास ट्रांसफर हुआ, और उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मान्या शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है। तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो है 3:2। मान्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 रहेगा, मतलब कि पूरे प्रॉफिट का 1/4 मान्या को देने के बाद बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 वो आशीष और विशेष में बटेगा। किस तरह से बटेगा, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब हम यही मान के चलेंगे, जो बाकी का प्रॉफिट है वो आशीष और विशेष में वैसे ही बटेगा जैसे पहले बटता था, मतलब कि 3:2 की रेशियो में। ये अपना हिसाब किताब जैसे पहले रखते थे वैसे ही रखना चाहते, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन इनका ओल्ड रेशियो में था वही कॉम्बिनेशन आगे चल करके न्यू रेशियो में भी 3:2 का ही रहने वाला है, आशीष और विशेष का। अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे तो उसमें आशीष और विशेष का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट देखोगे तो आपको उन दोनों का कॉम्बिनेशन रेशियो 3:2 ही मिलेगी। तो जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, वही होगी जो ओल्ड रेशियो है। आपको न्यू रेशियो निकाल करके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके नहीं फाइंड करने की जरूरत, ट्रिक्स को अप्लाई करना शुरू कर दो, सीखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि ओल्ड पार्टनर किस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांटेंगे नए पार्टनर के आने के बाद, यहाँ पर मान्या को देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स उसी तरह से बांट रहे जैसे पहले बांटते थे। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा इनके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगी 3:2। किस हिसाब से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा, 3:2 की रेशियो के हिसाब से इन्होंने उसी प्रोपोर्शन में अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को घटाया, जिससे उनकी रेशियो वही मेंटेन रहे, उसी हिसाब से उनका आगे भी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसी हिसाब से रहे जैसे पहले था। तो इसका मतलब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरह से घटा है 3:2। इतनी फ्रैक्शन से, इतनी रेशियो से इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मान्या को ट्रांसफर किया, तभी मान्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट बना 1/4। क्लियर है। अब आपको पता चल गया, जो गुडविल है हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिवैल्यूट करते हैं कि हमारी जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है आज की डेट में हमारी उसकी वैल्यूएशन क्या है। आज अगर हम इसको बेचने जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ताकि हम देख सके कि नए पार्टनर्स के आने से पहले हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, और उसके बेस पर हम नए पार्टनर से उसका शेयर ऑफ गुडविल या कैपिटल डिमांड कर सके। यही पर्पस होता है ना। आप किसी से ऐसे ही तो नहीं कहोगे कि मान्या
1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आओ और 50,000 गुडविल। कोई ना कोई तो बेस होगा ना। तो वो बेस होता है आपके बिजनेस की रिवैल्यूएशन का। आपने अपने बिजनेस की रिवैल्यूएशन की, जिससे आपको पता चला आज की डेट में आपका जो बिजनेस है उसकी वैल्यू नेट एसेट से ज्यादा है। अगर आप उसको बेचने जाओगे तो वो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब ज्यादा पैसा मिलता है नेट एसेट से, वो हमारी गुडविल होती है। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने जो अपनी रेपुटेशन क्रिएट की है, मार्केट में एक स्टेटस स्टैंड किया है, वो वाली गुडविल, उसकी वैल्यू, जिसे हम आज रियलाइज नहीं कर सकते। ये तो बेचने पर पैसा मिलेगा ना आपको। हम मार्केट में अपना बिजनेस तो नहीं बेचने जा रहे, हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन की है। रियलाइजेशन कब होगी? जब हम पूरा बिजनेस बेचेंगे। वो हम आगे चल करके जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तब बेचेंगे, तब वो गुडविल का पैसा मिलेगा। अब वो गुडविल का पैसा जो पहले 2 पार्टनर से बंटना था, वो अब 3 पार्टनर में बटेगा। मान्या भी उसमें हिस्सेदार हो जाएगी। तो क्या आशीष और विशेष का शेयर ऑफ गुडविल घट नहीं जाएगा? मान्या के आने के बाद आशीष और विशेष का शेयर ऑफ गुडविल घट जाएगा, जिसकी वजह से मान्या उनको कंपनसेट करने के लिए 50,000 गुडविल लेकर आ रही है, ताकि उसका शेयर ऑफ गुडविल आगे के लिए बन जाए। ये 50,000 रुपए जो लेकर आ रही है मान्या, वो आशीष और विशेष में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्योंकि आज के हिसाब से अगर बांटा जाता है तो इन दोनों का कितना कितना नुकसान हो रहा है? आशीष का 30,000 और विशेष का 20,000। इन दोनों का जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए मान्या ने ये पेमेंट की है उनको। क्लियर है? ये आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट होती है कि हमें जो लॉस हो रहा है तुम्हारे आने की वजह से, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो तुम्हारे पास ट्रांसफर होने वाला है, उसका हिस्सा तुम्हें पे करना होगा। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अब इसकी जर्नल एंट्रीज को देखो, कब करोगे? 1 अप्रैल 2022, जब नया पार्टनर आ रहा है। तो पहली एंट्री बनेगी, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रही है, कैपिटल और गुडविल के नाम पर कैश आ रहा है। तो 1.5 लाख रुपए का पैसा फर्म में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफिकली बैंक को ही करोगे, कैश को नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में हमारा सिर्फ बैंक अकाउंट है, कैश का अकाउंट नहीं है। तो आप सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 1.5 लाख से, और जो पैसा कैपिटल के नाम पर आया है वो मान्यास कैपिटल अकाउंट में डालोगे 1 लाख रुपए, और जो पैसा गुडविल के नाम पर आया है वो हमारा गुडविल जो मान्या लेकर आ रही है वो हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। ये पैसा तो वो किस लिए लेकर आ रही है? ताकि आशीष और विशेष को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन हम इसको अलग अकाउंट में डालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000, कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे। हमें ये पता चल गया ये गुडविल का पैसा हमारे पास आ गया है। करेक्ट? अब आपको पता है गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन है? मान्या। मान्या को शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है, वो गेनिंग पार्टनर है। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक तरह से उसका ही रिप्रेजेंटेटिव है। हम इसको खत्म करेंगे, इसको बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। यहाँ क्रेडिट हुआ है तो इसको यहाँ पर डेबिट करके क्लोज करोगे, या आप इसका बैलेंस खत्म करोगे। और इसका बैलेंस किसको मिलना था? जिसके लिए आया था उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को आप क्रेडिट करते हो तो आशीष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 और विशेष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से। तो ये गुडविल और कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री हो गई। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाओ, हमें जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट है कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेड ऑफ कर दिया। मतलब ये जो आपकी लाइबिलिटी थी ये आपने पेमेंट करके खत्म कर दी, आगे बैलेंस शीट में इसको नहीं लेके जाना। हम रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे कि 20,000 की जगह में 18,000 पे करना है या 22,000 पे करना है। रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, हम पूरा पूरा इसको पे कर करके खत्म कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कर दी, ये अकाउंट डेबिट होकर के खत्म हो गया और बैंक से पैसा निकल गया। एक लाइबिलिटी कम हो गई और एसेट भी हमारी कम हो गई 20,000 से। तो ये गलती मत करना कि इसको आप रिवैल्यूएशन में डालो कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई तो हमें तो प्रॉफिट हो गया। नहीं, इसकी आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आप इसकी दिखाओगे। करेक्ट? अब दूसरी एंट्री है कि स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹12,000। इसका मतलब है कि हमने स्टॉक को 12,000 से ज्यादा दिखाया हुआ है।
हमारा स्टॉक 1,12,000 से हमने शो किया हुआ है, मार्केट में इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए की है, हमने इसको 12,000 से बढ़ा करके दिखाया हुआ है। तो हमें इसे बैलेंस शीट में कितने से दिखाना है, 1,00,000 रुपए से दिखाना है। मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 रुपए की है, 1,12,000 की नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई और 12,000 का हमें नुकसान हो रहा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, रिवैल्यूएशन में डेबिट करना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू स्टॉक अकाउंट 12,000, क्योंकि अब स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 है, 1,12,000 नहीं। तो स्टॉक को आप क्रेडिट करोगे 12,000, तभी तो उसकी वैल्यू 1,12,000 से घट के क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,00,000 रहेगा। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन में आपने ये डाला, एक ही एसेट आपको बताई है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आपका बैलेंस आ गया 12,000। ये लॉस है, इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूर से दिखाना। अगर ये लॉस है 12,000 का, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। मान्या का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स में आप इसको बांटोगे ओल्ड रेशियो में। तो आशीष को ट्रांसफर करोगे आप 7200 और विशेष को 4800। लॉस है तो इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट 7200, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा 12,000 से क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस भी आपको क्लोज करना होता है, बैलेंस शीट या कहीं पर भी आप शो नहीं करते। जितना भी बैलेंस आए, डेबिट आए या क्रेडिट आए, प्रॉफिट आए या लॉस आए, उसे पार्टनर्स अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके खत्म करना है, कंप्लीट करना है। ये भी समझ में आ गया। तो जब भी रिवैल्यूएशन की बात हो, ये एंट्रीज जरूर बनाना, भूलना नहीं। इतना करने के बाद अब आप देखो आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हैं, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कुछ ऐसा है, या कोई परचेज्ड गुडविल का वैल्यू है, ऐसा कुछ है। हाँ, हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लॉस है 10,000 का, जिसे हम यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब भी रिवैल्यूएशन होती है आपकी पार्टनरशिप की, उस टाइम पर जो भी पुराने हिसाब किताब है उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व्स, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या परचेज्ड गुड, उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 10,000, इसका मतलब लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। ये पुराना हिसाब किताब तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो 3:2 की रेशियो में बांटते हो, तो आशीष के अकाउंट को 6,000 से और विशेष के अकाउंट को 4,000 से डेबिट करोगे, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ये करेक्शन कर लेना, एक सेकेंड। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो डेबिट था, आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है 10,000, ताकि ये खत्म हो जाए, नील हो जाए, आगे बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे। ये आपका डेबिट बैलेंस आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया। तो सारी एंट्रीज जो भी रिलेटेड थी हमने सब बना ली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, क्या वर्किंग नोट्स बनेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, सीखते जा रहे हो, मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। और हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।